खबर सुनने में आ रही है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद सैफ़ी भाई ने ना वो बजाई है पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या हा। और सैफ़ी भाई बजा सकते हैं, वो सोहेल खान वाला याद है ना किस लेवल पर वो बजाते हैं। और ये तभी उनके नीचे ये जितने भी हैं को बंदे के पुत्रों वाली इन्होंने क्रिकेट खेली थी। बाई दी टाइम सैफ़ी भाई गए और बाबर आजम आया। बाबर आजम आपके इसला बाबर आजम से कहाँ से कप्तानी होनी थी। बाय दी टाइम उसे जब समझ आई कि कप्तानी होती क्या है, तब तक ये जो हैं ये कटप्पे बन चुके थे। कमिंग बैक टू सैफ़ी भाई, तो सैफ़ी भाई ने ना जारी बात है टीम मीटिंग हुई होगी दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद। तो सैफ़ी भाई ने इनसे पूछा हुए ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट है वो भाई, इतना मैं बुढ़ा नहीं हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी कोई रेवोल्यूशन आई है कि तुम लोग जो है 50-50 60-60 करके आउट हो रहे हो। तो उस मीटिंग में कहते हैं जी कि बैटर्स ने मलबा डाल दिया बॉलर्स के ऊपर, ठीक है, बॉलर्स ने मलबा डाल दिया बैटर्स की नाकस कारकर्दगी के ऊपर। फिर वो रिव्यूज़ नहीं सही लिए, बॉलर्स ने अपना रोना रोया, बैटर्स ने अपना रोना रोया। तो उस पर सैफ़ी भाई ने कहा कि रोने शोने बंद करो और तुम लोगों की तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, तुम टीम के लिए तो खेल ही नहीं रहे, टीम के लिए खेलो। और यू कुड क्लियरली सी चौधरी मनु गलदास यार हाउ कम दिस बी पॉसिबल कि यार मतलब आप 100 गेंदें खेल लेते हैं, ठीक, 100 गेंदें टेस्ट मैच में बड़ी गेंदें होती हैं। 100 गेंदें खेल कर आप 50 60 70 इस तरीके से आउट हो रहे हैं। 94 रन्स के ऊपर रिजवान भाई खेल रहे थे और हमारे रिजी भाई का तुमने शॉट देखा था। 47 के ऊपर बाबर आजम खेल रहा है, डाउन द लेग साइड कैच हुआ है। 50+ के ऊपर सलमान अली आगा खेल रहा है और वो जाती हुई गेंद है, ठीक है, और सलमान अली आगा से इतनी दूर गेंद थी कि मरी रोड के ऊपर ना जिस ज़मानों में ट्योटे चलते थे ना, ट्योटे 111 21 नंबर फलाना नंबर टिमकाना नंबर, वो इतनी दूर से तो कोई ट्योटे वाले को हाथ नहीं देता था, उसे भी पता होता था भाई सवारियाँ पूरियाँ लंगड़ लगा है जान दे उस। वो इतनी दूर सलमान अली आगा साहब उस कितने चली हैं, हल्का चा बला ते खा जा। सलमान अली आगा उस तरह आउट हो रही है। तो सैफ़ी भाई ने ठीक मंजी ठोकी है ना भाई कि तुम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल सीटें पक्की, इंडिविजुअल जगह पक्की के ऊपर हो। और सैफ़ी भाई ने कहा है कि ये सीनियर प्लेयर्स को ना थोड़ा इंसान के बच्चे बनना पड़ेगा। हमारे बैटिंग में सबसे सीनियर कौन है, हमारा प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ, हमारे बैटिंग में सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, बाबर आजम। बाबर आजम की ना यार मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, आपका ना दिमाग भाग से उड़ जाएगा। ये है कन्वर्जन। ये जो स्टैट मैं आपको बताने लगा हूँ ये टेस्ट क्रिकेट में कन्वर्जन है 50 से 100, यानी कि आपने 50 कर लिया और आपकी कितने 50 ऐसे हैं जिनको आपने 100 में कन्वर्ट किया, ठीक है। बाबर आजम की वर्स्ट कन्वर्जन रेट है 50 to 100, मिनिमम 4000+ रन के हिसाब से। लास्ट 10 सालों में बाबर आजम के 40-50+ स्कोर हैं 40 टेस्ट क्रिकेट में, और उन 40 में से बाबर आजम के सिर्फ 9 हैं 100। बाबर आजम का कन्वर्जन रेट पूरी दुनिया में, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है, इट इज़ ओनली 22.5। अब अगर आपने थोड़ा एज देना है तो वो फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें बेन स्टोक्स भी है, ठीक है, इसमें करुणा रत्ने भी है, इसमें एंजेलो मैथ्यूज़ भी है। अब ये आप फिर कह सकते हैं आपका सबसे सीनियर बैटर का कन्वर्जन रेट का ये प्रॉब्लम है। आप इंडिविजुअल, आप अपनी जगह पक्की कर रहे थे सारे, वो साफ नज़र आ रहा था कि यार बस मेरे 50-60 हो गया, मैंने 50 कर लिया है और मेरा 2 4 5 6 10 टेस्ट मैच पक्के हो गए हैं, आगे भी 50 1-2 कर लेंगे, बस इसी तरीके से चलता रहेगा। तो टेस्ट क्रिकेट में 50 करके तो नहीं बचता, ये T20 मेंटालिटी है। 25 तू कर नहीं, 50 तो तू कर ही लेगा ना जिगर, हाँ सर 50 कर लेगा, 75 ये आ गए, ठीक है। 2 अदद 25-25 30-30 35-35 40-40 इस तरह कर के आपने रन्स बांटे हुए हैं। और T20 क्रिकेट में तो इस तरह के कैमियोज छोटे छोटे करके आप एक डिसेंट स्कोर बना सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में नहीं आप जीत सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको थ्रू आउट परफॉर्म करना पड़ता है। वो जो मैं 2016 के टेस्ट मैच का, पिंक बॉल टेस्ट मैच का मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान 450 करके हार गया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 20-30 इतने ही रन रह गए थे। अगर आप उसमें जाके देखें आपको पूरी टीम के रन नजर आएंगे, पूरी टीम के।
और उसमें भी प्रॉब्लम ये हो गया था कि असद शफीक ने सेंचुरी की थी, लेकिन बाकियों ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, लेकिन 50 कर करके आउट हो गए, रिलैक्स हो गए थे ना 50 करके। ये हमारा मसला पुराना है। तो सैफ़ी भाई ने ठीक मंजी ठोकी है कि भाई कोई तरीक़ाकार होता है यार, इस तरह से तो टेस्ट क्रिकेट नहीं चलती। ये बिल्कुल ही ना गीले लेले बन गए हैं यार, सारे के सारे। हल्की सी नेरी चली नहीं गए एकदम से कोई इधर झूल रहा है, कोई उधर झूल रहा है। इनके अंदर टेस्ट वाला पेशेंस भी नहीं है, ना इनके अंदर टेस्ट क्रिकेट वाली जिसे कहते हैं वो मेंटल स्ट्रेंथ है। टेस्ट क्रिकेट तो आपका खून चूस लेती है। ये तो T20 फुदू क्रिकेट, हाँ T20 फुदू क्रिकेट है, कॉर्पोरेट क्रिकेट है वो T20 की। पैसा बनाने की मशीन है वो T20। रात को कर देते हैं, 3-1 घंटे में मैच ख़त्म कर देते हैं कि चलो ऑडियंस ठीक ठाक मिल जाएगी। वो आपके सामने ही है। असल गेम जो है क्रिकेटर्स की, जो बड़ा क्रिकेटर बनाती है टेस्ट क्रिकेट, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। बाबर आजम को क्यों काफ़ी सारे लोग अभी भी कहते हैं कि वो नहीं यार, वो इतना बड़ा बैट्समैन नहीं है जितना उसके फैंस को लगता है, क्योंकि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से कुछ नहीं किया। आपको टेस्ट क्रिकेट को निबेड़ना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह पक्की करने के चक्करों में तो फिर टीम कहाँ से जीतेगी यार? सोचो, बांग्लादेश आपको 2 मैच घर में मार गया और 2 मैच आपने उधर जाकर उनके घर में हार दिए। और बांग्लादेश ने कभी आपको इतने सारे मैच किसी भी फॉर्मेट में इकट्ठे नहीं मारे, और अब वो आपको 4 टेस्ट मैच मार गए हैं। कभी उनके आपने देखे? उनका क्या है, उनका बैट्समैन सेटल हो जाए फिर वो 100 के चक्करों में होता है, ये नहीं 50-60 करके आउट। उनकी बॉलिंग, पेस बॉलिंग देखें आप उनकी आप उनकी स्पिन बॉलिंग देख लें फॉर दैट मैटर। आपको सारी चीज़ें जो है ना उनकी क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में सारे पीसेस फिट अपनी जगह पर नज़र आ रहे हैं। आपके टेस्ट क्रिकेट में कुछ चीज़ सेटल हो ही नहीं पा रही, ना आपका टॉप ऑर्डर सेटल हो रहा है, ना मिडिल ऑर्डर सेटल हो रहा है, ना आपके पेसर्स हैं। आप जनाब, जो आपकी पेस बैठ रही है उसका तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। सिलेक्शन भी अल्लमान अल हफीज़, हसन अली 4 सालों में 9 विकेटें टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। बंदा को खुद ही लिहाज कर लेता है। बैटर्स का कन्वर्जन रेट कोई नहीं, रन्स बन नहीं रहे, तो फिर आप टेस्ट मैचेस कहाँ से जीतेंगे? टेस्ट क्रिकेट में ना एक बात याद रखें, 20 विकेटें लेनी होती है 5 दिनों में टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। उस बॉलिंग को कुशन करती है टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग। टेस्ट क्रिकेट आप बैटिंग के बलबूते पे नहीं जीत सकते। टेस्ट क्रिकेट आप हमेशा बॉलिंग के बलबूते पर जीतती है, लेकिन उसको बैटिंग कुशन करती है। अभी एट द मोमेंट ये दोनों ही ना एक दूसरे के बस सेट टिकाने के चक्करों में है। मैं तेरे मुंडे ते सर रख लवां, चला निकल, मैं तेरे मुंडे ते रख लाऊं, इथों नहीं हो। बस ये दोनों एक दूसरे का मुंडा ही तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा इनको। मुंडा है कोई नहीं, वरना कोई भार ना उठा लेते जितनी जलालत हो रही है इनको। अरे कंधे गायब लोग हैं भाई।